एज़ प्रॉमिस टू यू ऑल, आज मैं आपको ले जा रही हूँ दिखाने मेरा नया घर। इट्स एन अपार्टमेंट जो इस वक्त बिल्कुल रॉ कंडीशन में है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड फॉलोअर्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, मुझे फ्लू हुआ है। कराची में बहुत मिट्टी वाली हवा चल रही है, सो माई थ्रोट इज़ नॉट गुड, बट एज़ आई प्रॉमिस्ड यू कि आज मैं आपको अपार्टमेंट दिखाऊँगी, तो चलें देखते हैं। इस अपार्टमेंट की डील से कीज़ तक के सफ़र में मुझे तकरीबन 6 मंथ्स लग गए एंड इट वाज ऑनेस्टली अ स्ट्रेसफुल प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस, पेमेंट। और हम पहुंच गए हैं। जैसे ही हम एंटर हो रहे हैं मेन गेट, तो देखिए दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ रेजिडेंट्स होते हैं उनकी गाड़ियों में ई टैग की चिप लगी होती है। मेरी गाड़ी में भी लगी है। ये जो फ्रंट शीशा है इसके ऊपर बैक व्यू मिरर है, उसके साथ वो चिप लगी हुई है। और ये जो आप गाड़ी आके देख रहे हैं ना, ये शटल सर्विस है, सोसाइटी के अंदर चलती है। तो जिन लोगों को गेट से अपने घर तक, अपने घर से गेट तक आना है, वो ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी अंदर से बहुत बड़ी है। तो हम जा रहे हैं अपार्टमेंट देखने के लिए। मेरा पहला अपार्टमेंट। जब मैं बाली ट्रैवल कर रही थी, जो आपने मेरे व्लॉग्स देखे, उस वक्त ये अपार्टमेंट की डील हुई थी एंड इट हैज़ बिन नियरली फ्यू मंथ्स। लास्ट वीक इसकी फ़ाइनल डील हुई है एंड अल्लाह का बहुत शुक्र। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी एक्साइटेड, और खुशी इस बात की है कि ये सब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो अंदर हम आ गए हैं और प्लांटेशन देखिए कितनी खूबसूरत हुई हुई है। अच्छा लगता है ना, जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ ग्रीनरी हो, परिंदों की आवाज़ें हो, पुरसुकून सा एनवायरनमेंट हो। और हाँ, ये मुझे आपको ज़रूर दिखाना है। अपार्टमेंट के रास्ते में ना यहाँ पे मार्केट एरिया है। मैं आपको छोटा सा डिटूर उसका देती हूँ। ये जो नेटिंग देख रहे हैं, ये बेसिकली खेलने की जगह है, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। और ये आ गया है छोटू सा मार्केट एरिया, जहाँ पे बेसिक ज़रूरत का सामान मिलता है। ग्रोसरी, फार्मेसी, गोश्त की दुकान, दूध, सैलून, टेलर की शॉप भी यहाँ पर है। एटीएम मशीन्स भी यहाँ पर हैं, विच इज़ वेरी गुड। और अपार्टमेंट बस यहाँ से नज़दीक ही है, तो मैं आपको पहले मार्केट एरिया थोड़ा सा दिखाती हूँ, फिर हम अपार्टमेंट चलते हैं। इस सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं, जिसमें आप बिलबोर्ड्स नहीं लगा सकते, अपार्टमेंट फॉरेन नेशनल को रेंट आउट नहीं कर सकते, लाउड म्यूज़िक नहीं प्ले कर सकते, विच इज़ गुड, काइट फ्लाइंग नहीं कर सकते। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो रेजिडेंट्स के लिए है, जो यहाँ रह रहे हैं, तो वो ये एक्टिविटीज़, ये काम नहीं कर सकते। अपेरेंटली रूल्स एंड रेगुलेशन हमें समटाइम बड़े स्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं एक सोसाइटी के डिसिप्लिन को मेनटेन करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये आ गया है मार्केट एरिया। ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें हैं, ऊपर दुकानें हैं। यहाँ छोटू सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है पूरी सोसाइटी में, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है। आई लव ग्रीनरी, नेचर, बर्ड्स, एनिमल्स, लाइक एनीथिंग। और ये यहाँ पे शॉप्स हैं बनी हुई। तो किसी और टाइम आएंगे और मार्केट एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अब मैं आपको लेके चलती हूँ जल्दी से अपार्टमेंट के लिए, बिकॉज़ आई नो आप सब उसका वेट कर रहे हैं। सो लेट्स गो। और ये खूबसूरत सी बिल्डिंग है, ये लाइब्रेरी है। बाहर से इतनी प्यारी है। इसका बेज एंड ब्राउन कलर टोन लुक्स वेरी एस्थेटिक। आई एम श्योर अंदर से बहुत खूबसूरत होगी। मैंने नहीं देखी है, बट मुझे ये आके देखनी है। हम पहुंच गए हैं और ये है मेरा पहला घर, अपनी अर्निंग से ख़रीदा हुआ। अल्लाह का बहुत शुक्र। ये है इसका व्यू, सराउंडिंग एरिया। और अपार्टमेंट अंदर से बहुत मट्टी वाला हो रहा है, क्योंकि ये बहुत महीनों से बंद है और इसमें बहुत रेनोवेशन की ज़रूरत है। मैंने यहाँ किसी को टाइम भी दिया हुआ है घर की रेनोवेशन डिस्कस करने के लिए, उन्होंने भी आना है अभी। अपार्टमेंट देखते हैं अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपार्टमेंट की एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के साथ बिल्कुल यहाँ पे पाउडर रूम दिया हुआ है। लाइट यहाँ मेरा ख्याल है बल्ब नहीं लगा हुआ, इसका स्विच नहीं दिया हुआ, इसकी लाइट नहीं है। ये सिंक है और ये है पाउडर रूम, और साथ ही ये स्टोर रूम दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टोर रूम हर घर की ज़रूरत है, कितना ही ऐसा सामान होता है। और ये 2 स्लैब्स दिए हुए हैं, बाकी एरिया ओपन है, तो यहाँ कैबिनेट बनवाएं या इसको एसेस रखें। और पाउडर रूम के बिल्कुल ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे आई थिंक ये ड्राइंग रूम है। और इस अपार्टमेंट की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ पे खिड़कियों का जो साइज़ है ना, वो बहुत अच्छा है। क्रॉसिंग बहुत अच्छी है। ओह, ये खुल नहीं रहा है। और ये इसका लाउंज है। इट्स अ ह्यूज साइज लाउंज,
और यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े दरवाजे दिए हुए हैं बालकनी की तरफ से। और ये बेसिकली एलईडी वॉल है और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे है बालकनी, और बालकनी से व्यू बहुत अच्छा है। ये है बालकनी से व्यू। जो राउंड से एरिया देख रहे हैं, यहाँ शाम में बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, स्केटिंग करते हैं। और सोसाइटी में अंदर ही मस्जिद बनी हुई है, तो अजान की आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर एंड लाउड आती है, जैसे अभी अजान हो रही है ज़ोहर की। तो ये था बालकनी से व्यू। और अब हम देखते हैं बेडरूम्स। तो ये है पहला बेडरूम एंड दिस इज़ मास्टर बेडरूम। इस कमरे का साइज़ बहुत अच्छा है। इसकी दो दीवारों पे वॉल फिटेड फर्नीचर दिया हुआ है, वार्डरोब्स दी हुई हैं। एक ये है जो खिड़की के साथ है, ये इसका व्यू है। और कमरे का लेआउट इस तरह से, और उस दीवार पे भी देखें वॉल फिटेड वार्डरोब्स दी हुई हैं। और ये इसका बाथरूम है। अच्छा, बाथरूम में जो बेसन है, तीनों बेडरूम्स के स्टाइल बिल्कुल ऐसे ही है। इनफैक्ट पाउडर रूम में भी बेसन ऐसे ही है, लेकिन इसका सिंक चेंज होना है। बहुत मुश्किल होता है प्रॉपर्टी परचेज़ करना, उसको रेनोवेट कराना, इट्स नॉट ईजी। अच्छा, ये जो वार्डरोब्स हैं, हमारा प्लान ये है कि ये वार्डरोब्स भी हम चेंज कराएंगे। खिड़की के ऊपर जो भी आप दो होल्स देख रहे थे ना, ये बेसिकली जो पहले लोग रह रहे थे, फैमिली रह रही थी, उन्होंने यहाँ पे एसी फिट किया हुआ था, तो ये। और ये अंदर से वार्डरोब इस तरह से है। और ये है दूसरा बेडरूम। दीवार पे ये वॉलपेपर लगाया है। जो फैमिली यहाँ रह रही थी, तो ये कमरा उनके बच्चों का था, तो यहाँ इन्होंने वॉलपेपर लगाया था। ये बाहर से इसका व्यू है। नाउ अगेन, इस घर में जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो ये कि इस वक्त कोई लाइट नहीं ऑन है, डे लाइट है कमरे में, तमाम कमरों में। इनफैक्ट खिड़कियाँ बहुत बड़े साइज़ की हैं, तो रोशनी इतनी अच्छी है कि इस वक्त लाइट ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त मैं जो शूट कर रही हूँ ना, मैंने कमरे की कोई लाइट नहीं ऑन की हुई, लेकिन फिर भी देखें माशाल्लाह रोशनी कितनी अच्छी है। और यहाँ पे उसी फर्स्ट बेडरूम की तरह, मास्टर बेडरूम की तरह, यहाँ भी वार्डरोब दी हुई है और इस तरफ खिड़की दी हुई है। और ये इस बेडरूम का अटैच बाथ है। तो इसका जो सिंक है, इसकी कंडीशन ठीक है, लेकिन सैनिटरी ये सब कुछ चेंज होनी है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। आई थिंक रेनोवेशन करते करते आराम से मेरा ख्याल है 3 to 4 वीक्स तो लग जाएंगे इसको। और एक बेडरूम ये है। और ये जो बेडरूम है, इसकी एलिवेशन बाकी दो बेडरूम से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में है, खिड़कियाँ इसकी बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, और ये ईस्ट साइड है, तो इस साइड पे हवा कम होगी, लेकिन रोशनी तो बहुत अच्छी होगी। और बाकी कमरों की तरह इसमें भी इसी तरह से वार्डरोब्स दी हुई हैं। और ये है घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा किचन। और किचन का साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी एक और चीज़ अच्छी है कि किचन में एंटर आप लाउंज से तो होंगे, लेकिन बिल्कुल उसके सामने, यानी ये जो सिंक है, इसके साथ ही एक दरवाज़ा है जो कि लॉन्ड्री की तरफ खुल रहा है। सो किचन में क्रॉसिंग बहुत अच्छी है, न सिर्फ हवा की बल्कि रोशनी की। और जिनको हमने टाइम दिया हुआ था रेनोवेशन डिस्कस करने का, वो आ चुके हैं, तो उनसे हम रेनोवेशन डिस्कस करने हैं। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि ये किचन पूरा डिसमेंटल होगा, फिर नया किचन पूरा इंस्टॉल होगा। तो वही सारा डिस्कशन भी साथ साथ हो रहा है। और किचन के अलावा कमरों के वार्डरोब्स भी चेंज होने हैं। और ये है सर्वेंट रूम। अगर घर में कोई मुलाजिम है तो उनके लिए एक अच्छा सा एक रूम है। इसका दरवाज़ा घर के बाहर की तरफ खुलता है, साथ ही इसमें अटैच बाथ भी है। और ज़रूरी नहीं है कि इसे सर्वेंट रूम के तौर पे यूज़ किया जाए, इसको आप स्टडी रूम भी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा रूम भी रख सकते हैं मैट्रेसेस वगैरह डाल के। कुछ लोगों ने इसके अंदर अलग से स्टोरेज कैबिनेट्स बनाए हैं, शोकेसेस बनाए हैं, क्रॉकरी, एक्स्ट्रा क्रॉकरी रखने के लिए। तो जब हम इसको निकालेंगे डब्बे को, तो ये पॉलिथीन टूट सकती है। सो ये था मेरा अपार्टमेंट का टूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दैन प्लीज़ डू इट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स नेटवर्क में ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड डू शेयर योर कमेंट्स। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। कुछ दिनों पहले मैंने अपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ पोस्ट किए थे, तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे अलग से ईमेल पे अप्रोच किया और ये भी कहा कि मैं अपार्टमेंट परचेज़ का पूरा प्रोसेस बताऊँ, क्योंकि ये अपार्टमेंट फ़र्स्ट टाइम मैंने खुद
परचेज़ किया स्टार्ट से एंड तक। आई वॉज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द प्रॉपर्टी परचेज़ प्रोसेस। सो वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी, आई प्रॉमिस यू दैट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस अपार्टमेंट की एक एक रेनोवेशन आई बी शेयरिंग इट विद यू। आज इस अपार्टमेंट को बिल्कुल रॉ कंडीशन में आपको दिखाने का मकसद ये था कि आने वाले ब्लॉग्स में जब मैं आपको इसकी रेनोवेशन दिखाऊं तो आपको बिफोर एंड आफ्टर इस अपार्टमेंट का पता चले कि अपार्टमेंट कैसी कंडीशन में था, इसको हमने कैसे रेनोवेट किया। आई बी शेयरिंग एवरीथिंग विद यू अलॉन्ग विद कॉस्ट एस्टिमेशन। सो स्टे ट्यून्ड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।